ईरान और इजरायल के बीच सिर्फ 2.5 घंटे में टूटा सीज फायर। इजरायल का दावा, सीज फायर के बाद भी ईरान ने मिसाइलें दागी, कई शहरों में सायरन बजे। ईरान ने सीज फायर के बाद जारी किया नया पोस्टर, लिखा कि जंग में अमेरिकी आखिरी बार हमने किया और साथ ही बेशर्मा में तबाही की तस्वीर पोस्ट की। सीज फायर का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि ईरान और इजरायल दोनों ने सीज फायर तोड़ा है, युद्ध विराम हो चुका है, प्लीज उसका उल्लंघन न करें। ट्रंप की इजरायल को भी चेतावनी, सीज फायर बहाली के लिए तुरंत सैन्य अभियान रोकने के लिए कहा। ट्रंप बोले ईरान पर बम गिराना बंद करें इजरायल, ईरान अब परमाणु कार्यक्रम नहीं चला सकता, दोनों देशों में शांति जरूरी है। ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने के अमेरिका का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की, ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकने का भरोसा दिया। बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि जंग में इजरायल का मकसद पूरा हुआ, हमने ईरान के न्यूक्लियर अड्डे तबाह कर दिए। इजरायल के बेशर्मा का ईरान के अटैक से भारी तबाही, रिहायशी बिल्डिंग पर गिरा मिसाइल, आसमान में धुएं का गुबार उठा। ईरान ने इजरायल में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जहां पर मिसाइल अटैक के बाद बिल्डिंग से गैस लीक हुआ। इजरायल पर ईरान के हमले का नया वीडियो भी सामने आया, हमले से तबाही और अफरा तफरी का माहौल। इजरायल पर अटैक को लेकर के ईरानी मीडिया का दावा, कहा कि सीज फायर से पहले ईरान ने इजरायल पर मिसाइल का आखिरी बैच दागा। सीज फायर से पहले तेहरान में भारी तबाही, इजरायल के हमले में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद रजा सिद्दीकी की मौत हुई। ईरान के मिसाइल अटैक पर ट्रंप का बयान, हमले में किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं हुआ है, कतर में कोई भी नागरिक नहीं मारा गया। ईरान के हमले पर कतर का बड़ा बयान, कहा कि हमला हमारी संप्रभुता से खिलवाड़ है, हमारे पास जवाब देने का पूरा अधिकार है। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले नाकाम किए। अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी का बयान, कहा हमने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। खामेनी बोले किसी भी हालत में हमें उत्पीड़न मंजूर नहीं है, ईरान किसी के आगे झुकेगा नहीं। ईरान से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी, 281 और नागरिकों को लेकर के दिल्ली पहुंचा विशेष विमान। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा कि दुनिया ने हाल ही में भारत का सामर्थ्य देखा, 22 मिनट में पाकिस्तान घुटनों पर आया। पीएम मोदी बोले भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाने सुरक्षित नहीं है, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है वो करता है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत का शताब्दी समारोह, पीएम मोदी ने दिल्ली में किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले श्री नारायण गुरु जी का विश्वास सत्य में था, गुरु जी के आदर्श बहुत बड़ी पूंजी, 100 साल पहले की मुलाकात आज भी प्रेरक और प्रासंगिक। पीएम मोदी ने कहा कि हम विविधता में भी एकता देखते हैं, हमने सेवा को भी संकल्प बनाया। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक, कहा कि 50 साल पहले जबरन हमारे लोगों पर आपातकाल थोपा, क्या इससे पहले भी संसद से इजाजत ली गई थी। अमित शाह ने कांग्रेस को दिखाया आईना, कहा कि जिन लोगों ने मौलिक अधिकारों को निजी फायदे के लिए कुचला, वो कैसे दे सकते हैं संविधान की दुहाई। अमित शाह बोले इंदिरा गांधी की सत्ता बचाने के लिए देश पर इमरजेंसी थोपी गई, संविधान को रौंदने वाले आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा फिर से उठाया, पोस्ट करके कहा सीएम ने निर्वाचन क्षेत्र में ही 5 महीने बढ़े वोट। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को आज जवाब दिया, कहा कि सभी चुनाव नियमों के तहत कराए जाते हैं। राहुल गांधी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा कि महाराष्ट्र में हार की पीड़ा बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहोगे। एकनाथ शिंदे का राहुल पर तंज, कहा चुनावी प्रक्रिया पर फेक नैरेटिव ना फैलाएं, अगर कोई भी दिक्कत है तो कोर्ट जाएं कांग्रेस पार्टी। 3 विधायकों को पार्टी से निकालने पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा कि बीजेपी ने तीनों को अब मंत्री बना दो, बाकी बागियों को भी निकाल देंगे। इटावा में यादव कथावाचक के साथ अभद्रता के मामले ने पकड़ा तूल, अखिलेश यादव बोले कुछ लोगों ने कथावाचक को व्यापार बना लिया है। 25 से 26 जून तक चीन दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर किंगडाओ में होने वाली एससीओ बैठक में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले धीरे धीरे पर्यटन स्थल को खोलने की जरूरत, अगर पर्यटन स्थलों को बंद रखेंगे तो ये गलत संकेत देगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन भाषा के आधार पर राजनीति कर रही है बीजेपी। ममता बोली कि बंगाल के प्रवासियों को बांग्लादेशी करार देने और उन्हें बांग्लादेश भेजने की साजिश, हम कोई ऐसे लोगों को बांग्लादेश से वापस लेकर आए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बवाल हुआ, बीजेपी विधायकों का सदन में वॉकआउट। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्र परिषद की 25वीं बैठक, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम शामिल हुए। मध्य क्षेत्र परिषद की 25वीं बैठक के लिए वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर, पूजा अर्चना करके बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी वाराणसी पहुंचे, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एमपी के सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। चारों धाम का प्रसाद भी किया भेंट। गाजीपुर दौरे पर रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर मेडिकल कॉलेज में छात्रावास के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। गाजीपुर में पानी की समस्याओं को दूर करने पर हमारा फोकस, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्रिमंडल के साथ की बैठक। दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश शर्मा का 3,400 गड्ढे भरने का संकल्प। चितरंजन पार्क इलाके में गड्ढे भरने का काम जारी। लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान का रोड शो। मनीष सिसोदिया और विजय उम्मीदवार संजीव अरोड़ा के साथ जनता का आभार जताया। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों का तांडव। सड़क निर्माण के लगे 7 वाहनों को आग के हवाले किया। बदायूं में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। गोली लगने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचा, कारतूस और कार बरामद। यूपी के मऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक डीसीएम से 12 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद। 3 करोड़ बताई जा रही है कीमत। एक तस्कर भी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे में अवैध निर्माण पर एक्शन। प्रशासन के कई इमारतों को किया जमींदोज। महाराष्ट्र के नागपुर में एक ही रात में 4 शोरूम में चोरी की वारदात। इलाके के व्यापारियों को दहशत का माहौल। सीसीटीवी में दिखे 5 चोर। जांच में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में खौफनाक वारदात। बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से धक्का देकर के लड़की का मर्डर किया। तौफिक नाम के शख्स पर नेहा को छत से फेंकने का आरोप। बुर्का पहन करके बिल्डिंग में घुसा था आरोपी। पुलिस तलाश में जुटी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 8वें आरोपी की ग्वालियर कोर्ट में पेशी। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया लोकेंद्र सिंह तोमर। शिलांग में लोकेंद्र और सोनम को आमने सामने बिठा करके पूछताछ कर सकती है पुलिस की टीम। फरारी के दौरान लोकेंद्र के फ्लैट में ही छिपी थी सोनम। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली घटना। बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपनी मां को मौत के घाट उतारा। दोनों ने रिश्ते मां को आपत्ति थी। रायपुर में शहीद आकाश राव के परिवार वालों से मिले सचिन पायलट। आईटी विस्फोटक के शहीद हुए थे एएसपी आकाश राव। कर्नाटक के लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। 8 अधिकारियों के ठिकाने पर छापा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। अम्बुबाची मेले में तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। हरियाणा के करनाल में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश। सड़कें और खेतों में जलभराव से लोग परेशान। झांसी में लगातार बारिश से बढ़ा बेतवा नदी का जलस्तर। टापू पर फंसे 5 लोग। गोताखोरों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया। नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर डैम ओवरफ्लो हुआ। 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी किनारे रहने वाले को अलर्ट किया गया। मुंबई में 5 दिन तक हाई टाइड की वार्निंग। समुद्र में 4.5 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठने की अनुमान। गुजरात के शक्तिपीठ पावागढ़ में पहाड़ी पर भारी बारिश। झरने जैसी दिखी मंदिर परिसर की सीढ़ियां। पंचमहल में बारिश का कहर। कई सड़कें बही। रिहायशी इलाकों में भी जल भराव। सूरत में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़। रिहायशी इलाकों में मकान और सड़कें जलमग्न। गुजरात के डांग में लगातार बारिश का दौर जारी है। उफान पर गिरिदोद वाटरफॉल झरने को देखकर रौद्र रूप दिखा। सूरत के डिंडोली में भारी बारिश से हालात बिगड़े। जलभराव के चलते घर बार दुकान सब डूब गए। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें। सड़कों पर भरा पानी। गुजरात के वडोदरा शहर के कई इलाकों में भी भारी बारिश हुई, जहां पर मुगला वार्ड में जल जमाव से लोग परेशान हैं। राजस्थान के बारा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ ने 29 लोगों को किया रेस्क्यू। मवेशियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जयपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। यातायात हुआ प्रभावित। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड। 3 लोगों की मौत। यात्रा पर फौरी तौर पर लगी रोक। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड। पहाड़ का मलबा आने से 19 सड़कें ब्लॉक हो गई। हिल स्टेशन शिमला के कई इलाकों में बारिश हुई। छतरी लेकर के बदले मौसम का आनंद लेते हुए दिखे पर्यटक। ईरान और इजरायल के सीजफायर के उल्लंघन के बाद आखिरी घंटे में फिसले सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में महज 158 अंक और निफ्टी में 72 अंक की तेजी। सीजफायर के शुरुआती ऐलान का एशियाई बाजार पर असर हुआ। साउथ कोरिया, चीन और जापान के बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए में 81 पैसे की तेजी आई। 1 अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। ईपीएफओ ने फंड एक्सेस की सुविधा बढ़ाई है। 1 से बढ़कर के 5 लाख हुई ऑटो सेटलमेंट की सुविधा। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमत में 3.19% की गिरावट। 1 बैरल क्रूड ऑयल का दाम $69.20 पर रहा। देश भर में पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। तेल कंपनियों ने नहीं बढ़ाया दाम। LIC हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन हुआ 0.50% सस्ता। अब 7.50% इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा कर्ज। IPO लाने की तैयारी में जुटी है फोन पे। अगस्त में फाइल करेगी ड्राफ्ट पेपर्स। रोल्स रॉयल्स की सबसे पावरफुल कार स्पेक्ट्रा ब्लैक बैच लॉन्च की गई। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 9.5 करोड़ रखी। और राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिले फिल्म अभिनेता आमिर खान। फिल्म सितारे जमीन पर की सफलता के बीच मुलाकात हुई।